सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथर्मिया। इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप घर बैठे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, वो भी अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। काफ़ी डिमांड है इस सब्सक्रिप्शन की, बिकॉज इसमें मिलता है आपको पर्सनल कोच, जिससे आप कभी भी बातचीत कर सकते हैं। उत्तर लेखन का अभ्यास आपको करवाया जाएगा। स्टडी प्लानर आपको यहाँ पर मिलता है, जो आपके स्टडी प्लान को सेट करने में मदद करेगा। साथ ही एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपको मिलती रहती है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही लाइव टेस्ट और क्विजेस भी यहाँ पर होती हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस कोर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसी वजह से इसकी प्राइजेस भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन प्राइस बढ़ने से पहले अपने को यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, 10% डिस्काउंट भी लेना है एक्स्ट्रा। उसके लिए यूज़ करें हमारा कोड CAEYT10। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल। आइए अब हम देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में गंभीर शीतलहर का पूर्वानुमान लगाते हुए इन क्षेत्रों के लोगों को शराब के सेवन न करने और ठंड से बचने के साथ ही हाइपोथर्मिया की स्थिति से बचने की सलाह भी दी है। आइए अब हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। IMD के विशेषज्ञों के अनुसार शराब हमारे शरीर के तापमान को कम करके हमें गर्म होने का एहसास देती है, लेकिन इसके कारण हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ सकता है। अल्कोहल मुख्यतः एक वैसोडिलेटर होता है, अर्थात यह रक्त वाहिकाओं को शिथिल कर देता है। इसलिए शराब का सेवन करने के बाद त्वचा की सतह पर रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर गर्मी महसूस करता है। IMD ने शीतदंश की चेतावनी भी दी है। फ्रॉस्ट बाइट की स्थिति में त्वचा पीली, कठोर और सुन्न हो जाती है और अत्यधिक ठंड की स्थिति में शरीर पर काले फफोले भी पड़ जाते हैं। IMD ने शीतलहर की स्थिति में लोगों से बाहरी गतिविधियों को सीमित करने, तेल या क्रीम के साथ नियमित रूप से अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करने, विटामिन C से भरपूर फल और सब्जियां खाने और शरीर की प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए लगातार गर्म तरल पदार्थ पीते रहने का भी आग्रह किया है। हाइपोथर्मिया। आइए अब हम जानते हैं हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया एक गंभीर शारीरिक स्थिति है, जिसमें शरीर ऊष्मा गर्मी उत्पन्न करने से पहले ही इसे खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान रूप से कम हो जाता है। सामान्य शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइपोथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सामान्य लक्षणों में कपकपी, सांस लेने की धीमी दर, स्पष्ट बोलने में दिक्कत, ठंडी त्वचा और थकान आदि शामिल हैं। विशेष परिस्थितियों में हाइपोथर्मिया के कारण सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। नवजात तथा वृद्ध लोगों को यह अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि इनकी सामान्य शारीरिक तापमान को बनाए रखने की क्षमता कम होती है। अमूमन मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के प्रभावित होने के कारण हाइपोथर्मिया की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। हाइपोथर्मिया के 68% मामलों में मुख्य कारक शराब को माना गया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।